हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कृषि क्रांति का अर्थ होता है वैज्ञानिक तरीकों द्वारा खेती करके उत्पादन में वृद्धि करना। तो देखिए, हमारे देश में कृषि क्रांतियां कैसे कैसे हुई थी। तो देखिए, पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है अनाज उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन से। मतलब हरित क्रांति हुआ तो धान, गेहूं इत्यादि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। तो देखिए, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है, तो श्वेत क्रांति का उत्पादन दूध से ना, दूध उत्पादन से है। ओके, देखिए नेक्स्ट है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। ओके, देखिए नेक्स्ट भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है रजत क्रांति। तो देखिए, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से है। ओके, पीली क्रांति। देखिए, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है उसको बोलते हैं तिलहन ना। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। ओके, नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है बायोडीजल में आपका आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल डीजल ये सब आ जाएगा ना। लाल क्रांति। तो देखिए, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर से, टमाटर और मांस से। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाल टमाटर और मांस लाल होता है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस से। ओके, देखिए गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है ना। यहाँ में पूछता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। तो देखिए, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। मसाला में जो आता है वो सब आता है बादामी क्रांति में। मतलब कि जब हम लोग वैज्ञानिक तरीकों से खेती किए तो हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। इसी को बोलते हैं कृषि क्रांतियां बोला जाता है। ओके, तो देखिए अब आगे है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति से क्या हुआ? फल उत्पादन की क्षमता बढ़ गई थी। ओके, नेक्स्ट अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में देखिए क्या हुआ था, नदी जोड़ परियोजनाएं। इसमें नदियों को जोड़ा गया, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का कार्य किया गया, इससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी से हो सके। ओके, गोल क्रांति। देखिए, गोल क्रांति का संबंध है आलू से। जब हमारे देश में आलू उत्पादन की क्षमता बढ़ी तो उसको नाम दिया गया गोल क्रांति। और आप याद भी कर सकते हैं, आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से, आलू के उत्पादन से। ओके, स्वर्ण क्रांति। देखिए, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। बागवानी के अंतर्गत स्वर्ण क्रांति को लोग याद कर सकते हैं ना, बागवानी में आता है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। खाकी, देखिए खाकी वर्दी बनता है, चमड़ा से बनता है ना, ज्यादा बनता है, मतलब स्ट्रिक है बनाने याद करने के लिए खाकी। तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा से, चमड़ा उत्पादन से है। ओके, ये सभी कृषि क्रांतियां हैं हमारे देश में हुई थी, तो सबको याद कीजिए, ये यहाँ पे पूछते रहता है। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। देखिए, पहला लिखे भारत में हरित क्रांति के जनक। यहाँ बहुत बार पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। फिर से याद कीजिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ शॉर्ट नाम है। तो भारत में हरित क्रांति कौन लाए थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। ओके, देखिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारे देश में हरित क्रांति कब से हुई थी, ये भी एग्जाम में आता है। तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के बीच में हुई थी ना। 1967 से 68 के बीच में हमारे देश में हरित क्रांति मतलब अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, उसी को बोलते हैं हरित क्रांति। और देखिए, भारत में श्वेत क्रांति।
कि जनक कौन है ना, श्वेत क्रांति के जनक थे। मतलब भारत में श्वेत क्रांति कौन लाए थे? श्वेत क्रांति का संबंध ऊपर बताया गया है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत मतलब दूध क्रांति, श्वेत होता है दूध, दूध उजला होता है, श्वेत मतलब उजला होता है ना। तो देखिए श्वेत क्रांति भारत में आए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक है कहा जाता है। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग